गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कहिए कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। मेरे को क्या चीज देखनी है, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके सिर्फ 4 साइड है। मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को यहाँ पे क्या पता है, अगर ये है तो बेटा इसके जो डायगोनल अगर इक्वल है AC BD के क्या है, इक्वल, ये दिया हुआ है, ठीक है। और ये 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट, ठीक है। तो मेरे को प्रूव करना है ये स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए मेरे पास क्या क्या कंडीशन होती है, यानी कि मेरे को क्या क्या चीजें प्रूव करनी है, मैं वो लिख रही हूँ, ध्यान से देखना। स्क्वायर के लिए मेरे पास पहली कंडीशन जो ये है, पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो यहां से क्या आ गया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले मेरे को ये चीज प्रूव करनी है, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। दूसरी कंडीशन मेरे को क्या प्रूव करनी है, दूसरी कंडीशन मेरे को प्रूव करनी है कि ये सारी साइड्स क्या हो, इक्वल, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल। सेकेंड इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। थर्ड चीज मेरे को क्या प्रूव करनी है कि जो स्क्वायर है उसके जो एंगल होते हैं, हर एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। मेरे को ये 3 चीजें प्रूव करनी है। तो आते हैं आपके फर्स्ट पार्ट पे। बेटा डोंट टेक टेंशन, बहुत इजी और बहुत आराम से हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में देखो, सबसे पहले ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं तो अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं और इक्वल है, दूसरी बात बाइसेक्ट कर रहे हो 90 डिग्री पे, तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम, ठीक है। इन अ क्वाड्रिलेटरल, यहां पे क्या लिखूंगी, इन अ क्वाड्रिलेटरल diagonals are bisect each other, diagonals bisect each other, it becomes a parallelogram। तो यहां से क्या आ गया, it becomes a parallelogram। अगर सिर्फ diagonals bisect कर जाए तो वो क्या बन जाता है, parallelogram। अगर ये parallelogram है तो अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल। इसका मतलब AB किसके इक्वल है, CD के, और BC किसके इक्वल है, AD के। क्लियर। आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट मेरा क्या कह रहा है, और एक और बात यहां से आ गई, जो AB है वो पैरेलल है CD के, और जो आपकी BC है वो पैरेलल है AD के। क्लियर। सेकेंड में मेरे को प्रूव करना है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। AB CD के ऑलरेडी इक्वल है, तो अगर इसको इसके इक्वल प्रूव कर दो मेरा काम चल जाएगा। तो कौन सी ट्राइंगल लो, अगर ये O है तो AOD एंड COD। तो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दूं। तो यहां से देखो, ध्यान से देखना बेटा, OD क्या है, कॉमन। OD इज इक्वल टू OD क्या है, कॉमन। ये इसके इक्वल है, मेरे को दिया हुआ है, बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, OC इज इक्वल टू OA गिवन, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 रीजन 90 डिग्री ईच। यहां से मेरे पास क्या बना, सो लिख सकती हूं यहां पे, सो ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, AOD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल COD। क्लियर। कौन से क्राइटेरिया से, 2 एंगल और एक साइड, 2 साइड्स के बीच में एंगल, कौन सा क्राइटेरिया, बाय SAS। तो ये जो कोरिस्पोंडिंग साइड है बेटा ये भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहां से मेरे पास क्या बना, AD इज इक्वल टू CD। रीजन क्या है बेटा, बाय CP/CT। कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। अब ध्यान से देखना, AB CD के इक्वल, AD CD के इक्वल, तो AB AD के इक्वल, 3 चीजें हो गई। और AD किसके इक्वल है, BC के। यानी कि अगर ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो क्या लिख दोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA।
कोई दिक्कत? क्लियर? अब आज चलते हैं थर्ड पार्ट पे, क्या प्रूव करना है 90 डिग्री का। अब देखो ये वाला एंगल, अब मैं ट्राइंगल की बात कर रही हूं, मेरे को पूरा एंगल चाहिए जो मेरे को 90 प्रूव करना है। ये तो ये देखो कौन सी ट्राइंगल, एडीसी, दूसरी ट्राइंगल बीडीसी। तो कौन सी ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल बीडीसी, AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल्स आर इक्वल, AD इज इक्वल टू BC, ये क्या है गिवन। क्लियर? CD, अब देखो BC इज इक्वल टू AD प्रूव कर चुकी हूं, BC इज इक्वल टू AD, प्रूवन। क्लियर? तीसरी बात, जो ये CD है इस वाले ट्रायंगल में भी है, इस वाले ट्रायंगल में भी, CD इज इक्वल टू DC, रीजन क्या है, कॉमन। सो triangle ADC is congruent to triangle BDC by which criteria? By SSS. क्या कोई डाउट? अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गई तो इनके ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इस वाले ट्राइंगल के अंदर D एंगल और इस वाले ट्राइंगल के अंदर पूरा C एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये पैरेललोग्राम बनके ये वाली साइड इसके पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये और ये मिलके क्या बना देंगे 180, रीजन को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एज AD इज पैरेलल टू BC। को इंटीरियर एंगल्स क्या आ गए, को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? कोई दिक्कत? यहां से मेरे पास क्या आया, ये इक्वेशन है 3, तो मैं D को C पुट कर सकती हूं, तो क्या आ गया, फ्रॉम 3 एंगल C प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 180, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 2 मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड में। क्लियर? अगर C 90 आ गया तो D भी 90 आ गया। सेम तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को लेके ये प्रूव कर सकती हूँ, फिर इनको प्रूव कर सकती हूँ। तो यहाँ से क्या आ गया, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। जितनी कंडीशंस मेरे को चाहिए थी वो हो गई प्रूफ। तो क्या आ गया यहाँ से, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। क्लियर? तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। वैसे शेयर तो आप कर ही चुके होगे और सब्सक्राइब तो कहने की ही जरूरत नहीं है। देन थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।